प्रेज़ द लॉर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों को जय मसीह की। फिर से मैं आपके बीच में आया हूँ एक नया टॉपिक, एक नया बातों को एक मसीह समाज, मसीह जीवन जीने वाले लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ, जो बार बार चेतावनी देने के बावजूद उसे इनकार करता है या सुन के अनसुना करता है, वह नाश की तरफ जाता है। आज का हमारा विषय, आज का हमारा टॉपिक यह है। जो बातों को आपके बीच में रखा हूँ, जिस टॉपिक को आपके बीच में रखा हूँ, इसको परिपक्व स्ट्रांगली सपोर्ट करने के लिए आपके बीच में एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ। नीति वचन 29 उसका एक वचन क्या कहता है? जो बार बार डांट जाने पर भी हट करता है, वह अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपयोग काम ना आएगा। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, अगर किसी को हम डांटते हैं, किसी को हम अनुशासन सिखाते हैं, किसी को अगर हम गाइडेंस देते हैं, अगर उसको सुन के अनसुना करते हैं या फिर अपने जहन में नहीं लेते, वो सुनकर कठोरता अपने मन में रखते हैं, तो वह नाश का कारण बनेंगे, वचन कहता है। पहली बात आपको मुझे जानना समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर यीशु मसीह हमें चेतावनी देते हैं क्योंकि वह हमसे प्यार करते हैं, क्योंकि उनका हमारे ऊपर प्रेम है, इसलिए वह चेतावनी देते हैं। वो कोई भी बात, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी चीज यूं ही नहीं कहते या यूं ही हमें नहीं बताते। उसका कोई उद्देश्य, कोई मकसद होता है ताकि हम अपने जीवन में परिवर्तन कर सके। जो हम जीवन व्यतीत करते हैं, कई बार हमारी आदत, हमारा जो गलत रास्ता है, उस चीज में अगर हम चलते हैं, कई बार परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा हमें एक गाइडेंस देते हैं, हमें समझाते हैं, सिखाते हैं और सरलता की जीवन जीने का एक उद्देश्य देते हैं। कभी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करते हैं, कभी विश्वासियों के द्वारा, कभी परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाते हैं, समझाते हैं हमें किस प्रकार का अपनी जीवन व्यतीत करना चाहिए। प्रिय भाई और बहनों, जो कोई मेरे वीडियो को देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह जब हमें चेतावनी देते हैं, चेतावनी का एक ही है कि वह हमसे प्रेम करते हैं और वह चेतावनी का एक ही है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़े और सरलता का जीवन व्यतीत करें। चेतावनी प्रेम का संकेत है। प्रिय भाई और बहनों, अगर यीशु मसीह एक ही बात को हर बार रोक रहे हैं, बार बार उसी बात को अगर हमारे जीवन में रुकावट हो रहा है, इस बातों को आपको मुझे हल्के में नहीं लेना है, लेकिन एक जिम्मेदारी पूर्वक उसको गंभीरता में लेकर उसमें काम करना है। कई बार लगातार अनुशासन को करने से, अनुशासन को अपने जीवन में लेने से हमारे हृदय को कठोर बनाता है, लेकिन आपको मुझे इससे ठकना नहीं, लेकिन इसमें प्रतिदिन, प्रति वक्त, प्रति समय काम में लाना, लगाना हमारा जिम्मेदारी है। जैसे कि हमने नीति वचन 29 का एक वचन को पढ़ा, वचन कहता है जो व्यक्ति अगर डांट और अनुशासन को सिखाया जाता है, वो अपने गर्दन को टेढ़ा करता है या फिर अपने गर्दन को टेढ़ा करके उस बातों को नकारता है, ऐसा व्यक्ति बहुत डेंजर होता है। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? जो अपने गर्दन को खड़ा करते हैं, हट्टी होते हैं, जिद्दी होते हैं और दूसरों को बात को सुनने का उनके अंदर जहन में कोई भी बात नहीं पाया जाता। जब आप और मैं चेतावनियों को एक आदत के अनुसार उसको हम नकारते हैं या फिर अपने जीवन में नहीं लेते, तो हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है, शून्य होने लगता है, जीरो। आपके बीच में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे कि एक लोहार का काम करने वाला लोहे को भट्टी में डालता है, उसके बाद में जैसे गर्म होने के बाद में उसको पीटता है, जैसे उसको आकार देना है वैसा करता है। लेकिन जैसे उस लोहे को ठंडा होने के बाद अगर आप मारोगे, जैसे आकार देने की कोशिश करोगे, वह करक हो जाता है। अगर जो व्यक्ति को अगर अनुशासन देना है, उसको सही से सही टाइम पे देना जरूरी है। अगर उसका मन, उसका हृदय लेना नहीं चाहता, कई बार वो नाश की तरफ चला जाता है। आपका और मेरा दिल भी उसी प्रकार से है। सही टाइम पे अगर हम सही बातों को मान लेते हैं तो सही टाइम पे हम बदल जाते हैं या हम सुधर जाते हैं, लेकिन समय होने पर अगर वो चीज़ ना किया जाए तो वह खतरों का वापस आने का नामुमकिन है, खतरे में चले जाते हैं। तीसरा पॉइंट आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं, अनुशासन परिवर्तन को लाता है। जो व्यक्ति अनुशासन में जीवन व्यतीत करता है, जो व्यक्ति अनुशासन को अपने जीवन में लेता है, उसके जीवन में परिवर्तन दिखाई देता है। जिस दिन से वो निर्णय करता है कि मुझे अनुशासन में जीवन व्यतीत करना है, प्रभु के वचन पे, प्रभु के कलाम पे, वह व्यक्ति सरलता का जीवन जीता है और दूसरों के लिए एक नमूना बनता है। प्रभु का बहुमूल्य वचन कहता है कि वह अचानक नाश हो जाएगा। अगर ऐसे व्यक्ति जो अनुशासन को अपने जीवन में लेते नहीं, अनुशासन पे नहीं चलते, वह अचानक नाश की तरफ जाएंगे। अचानक का मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर जल्दबाजी करता है अपने कामों को करने में, लेकिन वो उसका एक समय है, एक वक्त है, लेकिन वो 110% होता ही होता है। यह आपको मुझे यह दर्शाता है कि चेतावनी बहुत बार दिया गया, बहुत बार समझाया गया, बहुत बार सिखाया गया, लेकिन उसने या आपने, मुझे, हमने ध्यान नहीं दिया। जब सीमा पार हो जाता है तो परिवर्तन तुरंत आ जाता है हमारे जीवन में। चौथी बात आपको जानना समझना बहुत जरूरी है, अगर उपचार सही टाइम पे ना हो, एक डॉक्टर है जो डॉक्टर को पता रहता है किस बीमारी का क्या इलाज देना है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह को पता रहता है किस
घटी कमी उनके जीवन में हो रहा है, उस चीज को पूरा करने वाला परमेश्वर वो जानता है।